अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपका भाई अदील फ़याज़ी। जैसा कि आप जानते हैं, आलम इस्लाम की अबकरी शख्सियत खलीफ़े ताजुश शरिया व अमीन शरीयत मुनाज़िर अहले सुन्नत शेर हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफ़ी रज़वी साहिब क़िबला दामा ज़िल्लुहु अलैना ने इन ढोलकियों की बेराह रवी और शरीयत मुताहरा से बेजारी को देखते हुए 14 जुलाई 2024 को चैलेंज मुनाजरा दिया और उस चैलेंज मुनाजरा के लेटर हेड को हज़रत ने पढ़कर भी सुनाया। अब उस चैलेंज मुनाजरा के लेटर हेड में कुछ इमले की खामियां थीं, जिसे मिस टाइपिंग भी कहा जाता है और अक्सर ऐसा होता है, आप लोग जानते होंगे। ये तो एक लेटर हेड था, बड़ी बड़ी किताबों में किताबत की गलतियां होती हैं। इन जाहिलों ने उस खामी को हज़रत की गलती कह दिया, जो कि निरी जहालत है, वरना इन लोगों को खूब मालूम है कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफ़ी रज़वी साहिब क़िबला उर्दू मुअल्ला के उस बुलंद मिनारे से ख़िताब करते हैं जहाँ इन ढोलकियों का तायर फ़िक्र परवाज़ नहीं कर सकता। बहर कैफ 25 दिन के लंबे सुकूत के बाद ये चूज़ा निकला, यानी मुल्ला खुर्शीद, जो कि इल्म व अदब से कोरा, अक्ल से पैदल, मरदूद, मनहूस, नाबकार, नामुराद, नाहंजार। इसने यूट्यूब चैनल पर आकर अपनी बकवास का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसकी बकवास को सुनने के बाद एक आम शख्स भी ये कह सकता है कि ये निरा जाहिल है। अब होना ये चाहिए था कि ये चूज़ा यानी मुल्ला खुर्शीद या तो इन लोगों से इजाज़त लेकर आता, यानी मौलवी सनाबिल से, शमाइल से, महरान से, जिनको हज़रत अल्लामा मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफ़ी रज़वी साहिब क़िबला ने चैलेंज मुनाजरा दिया था, और यूट्यूब पर आकर ऐलान करता कि मैं इन लोगों की तरफ से इजाज़त याफ्ता हूँ। लेकिन पता नहीं ये सनीचर कहाँ से निकला और बकवास शुरू कर दी। उसके बाद इस हरामुद्दहर ने हज़रत अल्लामा मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफ़ी रज़वी साहिब क़िबला की तरफ एक लेटर हेड जारी किया, जो आपने देखा होगा, जिसमें इस नामुराद इंसान ने दर्जन भर शराइत मुनाजरा खुद 4 बाई 4 के कमरे में बैठकर तय कर लिए। अब इसको ये नहीं मालूम कि उसूल मुनाजरा क्या हैं। शराइत मुनाजरा फ़रीक़ैन के इत्तिफ़ाक़ से तय होते हैं, ना कि फ़रीक़ की मनमानी से। बहर कैफ इस लेटर हेड का हज़रत अल्लामा मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफ़ी रज़वी साहिब क़िबला दामा ज़िल्लुहु अलैना ने माकूल जवाब दिया, लेकिन मुल्ला खुर्शीद को समझ में नहीं आया कि मुफ्ती कलीम हनफ़ी साहिब क़िबला क्या कहना चाहते हैं। बहर कैफ समझेगा वो जिसमें समझने की सलाहियत हो या जिसके अंदर समझने का मादा हो। ये तो निरा मादा है, गैर शादीशुदा, जिसको इमामत तक नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी उम्र तक इस मुल्ला खुर्शीद ने निकाह नहीं किया है। क्या वजह है इतनी बड़ी उम्र तक निकाह ना करने की मुल्ला खुर्शीद? बहर कैफ मैं ये कहना चाह रहा था कि इसके बाद इसने फिर यूट्यूब चैनल मुशाहिदीन नेटवर्क पर बैठकर हज़रत को गालियां देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इस मलाऊन ने हज़रत की वालिदा मखदूमा पर भी बहतान तराशी की और अब आया है फिर से यूट्यूब पर पार्ट बाय पार्ट अपनी बकवास करने। खैर, अब तमाम अपने मेरे जो नाज़रीन हैं, सामईन हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं और जो मसलक आला हज़रत वाले हैं और उलमा से मोहब्बत रखने वाले हैं, उन सबको इस बात पर मैं मुत्तला करना चाहता हूँ। इस बदबख्त अज़ली की पार्ट बाय पार्ट धुलाई अब हम करेंगे और बहुत सलीक़े से करेंगे और इसकी हकीकत से लोगों को आशना कराएंगे और इसकी जहालत का ओपन ऑपरेशन करेंगे और बताएंगे कि इसकी औकात क्या है। ये बेचारा तो बिला वजह फंस गया, जिनको मुनाजरा करना था वो तो आए नहीं सामने, बल्कि इसका सर ओखली में दे दिया और ख़ुद रूपोश हो गए। लेकिन इसे कुछ पता नहीं था कि मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफ़ी रज़वी साहिब क़िबला का जब मूसल पड़ेगा तो चीखें निकल जाएंगी, और हुआ भी यही। पूरी दुनिया ने इन बदबख्तों का तमाशा देखा है। बहर कैफ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और इनका तमाशा देखते रहिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।